पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 12 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 12 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब हमें पता है ट्रांसफर, और डिटर्मिनेबल का मतलब है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन लगाई जा रही है जो कि निर्धारित है इंसॉल्वेंसी पे। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जैसे अगर हम लोग सिंपल शब्द में कहें कि अगर कोई दिवालिया हो गया है, ठीक है, तो अगर कोई ऐसी कंडीशन लगाई जा रही है जो कि निर्धारित है किसी के दिवालिया होने पर या अटेम्प्टेड एलिनेशन पर, अटेम्प्टेड ट्रांसफर पर, तो वो कंडीशन वॉइड होगी। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी मैंने सिर्फ हेडिंग का मतलब आपको बताया है। अभी हम लोग देखते हैं कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है। सो where property is transferred subject to a condition or limitation making any interest therein reserved or given to or for the benefit of any person to seize on his becoming insolvent or endeavoring to transfer or dispose of the same, such condition or limitation is void। अगर किसी व्यक्ति पर कोई कंडीशन ऐसी लगाई जा रही है कि अगर तुम दिवालिया घोषित हो जाते हो तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी पर वो खत्म हो जाएगा, तो ऐसी जो लिमिटेशन होगी वो वॉइड होगी, ठीक है। अच्छा, नथिंग इन दिस सेक्शन, इसमें दूसरी बात भी लिखी दूसरे पैरा में कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाइज टू अ कंडीशन इन अ लीज। लीज इसका एक्सेप्शन है कि लीज पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम, ठीक है। लेसर वो होता है जो कि लीज पे देता है, और दोज क्लेमिंग अंडर हिम का मतलब है लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं लेसर के। कौन हो सकते हैं? वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वाइफ हो सकती है, बच्चा हो सकता है उसका, ठीक है। अच्छा, इस सेक्शन को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू बी। ए ने क्या किया? बी को एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का मतलब समझते हैं आप लोग? मैंने पिछली वीडियोस में बताया है किसी एक वीडियो में कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या होता है। एब्सोल्यूटली जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है, देखो पूरे के पूरे राइट्स जब दिए जाते हैं विद ईच एंड एवरी राइट, तो उसे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कहते हैं। उसे कहते हैं एब्सोल्यूटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है। ऐसा किस केस में होता है? सेल के केस में होता है। लीज के केस में बेटा प्रॉपर्टी क्या मतलब फुल्ली ट्रांसफर नहीं होती है, एब्सोल्युटली ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि लीज के केस में कंडीशंस लगाई जाती है। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी अगर एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो रही है तो उस पर कोई कंडीशंस वैलिड नहीं होती हैं, वॉइड होती हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा रीजन ना हो जो कि हम लोगों ने सेक्शन 11 में देखा कि दूसरे प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट उस प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है। अगर ऐसा होता है तो एक कंडीशन वैलिड हो सकती है, आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर करने के बाद ट्रांसफरर कोई भी कंडीशन ट्रांसफरी पर नहीं लगा सकता, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर का मतलब ये होता है। सो ए ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू बी। ए ने बी के पास एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी विद द कंडीशन दैट इफ बी बिकम्स इंसॉल्वेंट। क्या कंडीशन लगाई? कि अगर बी इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, ठीक है, और अटेम्प्ट्स टू ट्रांसफर इट, या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विल कम टू एन एंड। तो उसका जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी पे वो खत्म हो जाएगा। क्या दो बातें हुई कि अगर वो दिवालिया हो जाता है या फिर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है उसके बाद, ठीक है, तो क्या होगा? तो बी का जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्टी पे खत्म हो जाएगा। ऐसा एक कंडीशन लगाता है उसके ऊपर। सो बी इज एंटाइटल्ड टू इग्नोर दिस कंडीशन विदाउट अफेक्टिंग द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांसफर। तो बी क्या है? बी इस कंडीशन को बिल्कुल राइटफुली इग्नोर कर सकता है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एब्सोल्युटली टू हिम। और एक बार प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो गई तो आप कोई कंडीशंस, किसी भी तरह की कंडीशंस नहीं लगा सकते हैं किसी के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 12 समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।